राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने जा रहे हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ वी आर डूइंग फ्रॉम मंडल एंड मंडल। सो 37 चैप्टर से बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। ये हम अभी बहुत देर से कर रहे हैं। किसी का रिकमेंडेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड और इसके टॉपिक्स से के वीडियोस के लिए बहुत पहले आ चुका था। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन अब से ये वीडियोस हैं वो एंड तक रेगुलर रहेंगी। जितना मुझसे हो पाएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं साइकोलॉजी अब पार्ट कंप्लीट कर दूंगी जल्दी से जल्दी। सो बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले तो वी स्टार्ट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो जो ये टर्म है साइकोलॉजी, उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं उसका मीनिंग और उसके बारे में जो भी चीज़ें यहाँ पर मैंशन की गई है उसको। The term psychology literally means the science of soul. Psych means soul and logos means psyche means soul and logos means science. तो ये जो टर्म है साइकोलॉजी, तो साइको का जो साइको है और जो लॉजी है, ये दो वर्ड्स से डिराइव किया गया ये वर्ड है। तो जो साइकी का मतलब है वो है सोल एंड लोगोस का मतलब है साइंस। तो ये एक ऐसा साइंस है जो हमारी सोल के बारे में, हमारी इनर सेंस के बारे में, सोल क्या है एक अंदरूनी चीज़ है, तो उसके बारे में हमें जानने के लिए हमें हेल्पफुल होता है। उसके बारे में जानने के लिए हमें मतलब उसकी स्टडी से रिलेटेड जो भी साइंस है उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। इन शॉर्ट इट डील्स विथ मेंटल प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम द सोल और मेंटल सोल। ये बेसिकली मेंटल प्रोसेस यानी कि जो भी हमारी माइंड में चल रहा होता है और उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करता है अपार्ट फ्रॉम द सोल एंड मेंटल सोल। इट इज़ द साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। ये एक ऐसा साइंस है जिसमें हम सीखते हैं कि किसी भी इंसान का बिहेवियर क्या है, उसका क्या एक्सपीरियंस है और उसकी ऊपर से जो उसकी मेंटल प्रोसेसेस है वो कैसी है, उसकी थॉट प्रोसेस कैसी है, which tells us how the mind works and behaves। और ये जब हम लार्ज ब्रॉड स्पेक्ट्रम में स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी इंसान का ब्रेन है वो कैसे काम करता है, कैसे बिहेव करता है, क्या उसके नॉर्मल रिएक्शंस है, क्या इंडिविजुअल रिएक्शंस है एंड ऑल दैट। It can predict the behavior of an individual and control it to a certain extent by putting him under a proper condition। तो साइकोलॉजी की स्टडीज से हम किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक सर्टेन लेवल तक उसको थोड़ा बहुत एक्सटेंड करके कंट्रोल कर सकते हैं और उसको प्रॉपर कंडीशन के अंदर हम अगर रखें तो ठीक भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी को बहुत गुस्सा आता है और वो छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाता है, तो वी विल ट्राई कि पहले तो उसका एंगर मैनेज करे और उस एंगर मैनेजमेंट के दौरान जिस चीज़ों से उसको गुस्सा आता है उस चीज़ों को ना होने दे। तो इस टाइप का ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। इट सीक टू डिस्कवरी द लॉज ऑफ माइंड। साइकोलॉजी इज़ कंसर्न विद द एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। तो इसके लिए हमें माइंड के लॉज पढ़ने होंगे कि माइंड क्या है, कैसे किसी चीज़ के तरफ वो रिएक्ट करता है और ये सब। और जो साइकोलॉजी है वो बेसिकली कंसर्न्ड है, वो बेसिकली अटैच्ड है विद द एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, कि किसी भी इंडिविजुअल का उसकी लाइफ के दौरान क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या बिहेवियर है, हाउ ही रिएक्ट्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड ऑल दैट। सो एटमोलॉजिकली यानी कि साइंस ऑफ ओरिजिन ऑफ द वर्ड, यानी कि ये वर्ड के ओरिजिन के पीछे का साइंस क्या है। तो हमने बेसिकली साइकोलॉजी वर्ड को देखा कि वो दो वर्ड में से डिराइव हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है तो कि साइकोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ सोल, तो यही इसका मीनिंग है। The earlier psychologists maintained that function of psychology was to study the nature, origin and the destiny of the human soul। तो साइकोलॉजी के जो अर्लियर साइकोलॉजिस्ट थे, जब जब ये फील्ड इन्वेंट हुई थी उस टाइम के जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने मेंटेन किया है कि कुछ फंक्शंस है साइकोलॉजी के, उसको हम स्टडी कर सकते हैं बाय स्टडीइंग द नेचर, द ओरिजिन एंड डेस्टिनी ऑफ द ह्यूमन सोल, कि उस पर्सन का पर्टिकुलरली नेचर कैसा है, वो कहाँ से बिलोंग करता है और उसकी डेस्टिनी क्या है। ये सब कुछ जानकर हम उसका थोड़ा बहुत बिहेवियर में भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हाउएवर डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। लेकिन जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट है वो कभी कभी डाउट करते हैं
कि सोल है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, सिंस देयर इज़ नो एम्पिरिकल एविडेंस फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस का कोई भी एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर जो भी इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा उसमें से मेन दो बातें हैं जो हमें याद रखनी है। एक तो साइकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ माइंड, आप समझ लो, लेकिन अगर उसको इस टर्म में बोले तो हम इसको साइंस ऑफ सोल भी बोल सकते हैं। दो वर्ड में से डिराइव हुआ है, साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स स्टडी या फिर साइंस। सो इट डील्स विद द मेंटल प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम द सोल और मेंटल सोल। तो ये चीज़ है। एंड साइकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद द एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। इतनी चीज़ें यहाँ पर ऊपर से हमें याद रखनी है। साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है इसके बारे में अब देखते हैं। Psychology has been defined in different ways. Some people have defined psychology as an art, other people have defined psychology as a science. Many textbooks define psychology as the science of mind and behavior. Psychology involves the study of human nature and or behavior. Different opinion comes from different perspective. तो जो साइकोलॉजी है वो डिफ़ाइन की गई है डिफरेंट वेज़ में। मतलब कुछ लोग साइकोलॉजी को आर्ट कहते हैं कि किसी भी ह्यूमन माइंड को समझना एक आर्ट है, कला है जो हर किसी को नहीं आ सकती। तो कुछ लोग इसे साइंस बोलते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो मैनी टेक्स्ट बुक्स डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। लेकिन कई टेक्स्ट बुक डिफाइन करती है साइकोलॉजी को एज इट इज़ अ साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, कि हमारा दिमाग क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। बिहेवियर इन द सेंस कि वो कैसे काम करता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे चीज़ों को रेसिप्रोकेट करता है। साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर एंड और बिहेवियर। तो साइकोलॉजी इन्वॉल्व करता है ह्यूमन नेचर को अच्छे से स्टडी करना और उसके बिहेवियर को स्टडी करना। डिफरेंट ओपिनियंस कम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। डिफरेंट ओपिनियंस है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आ सकते हैं। जैसे मेरे हिसाब से, जैसे कि एक सिंपल टर्म्स में कहूँ तो ऑर्गेनन है वो सिंपल सब्जेक्ट हो सकता है, किसी और की हिसाब से ऑर्गेनन है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सो दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल कि समझाने के लिए कि डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं लोगों की। तो वैसे ही साइकोलॉजी से रिलेटेड किस लोगों के पर्सपेक्टिव कैसे है उसके बारे में 3-4 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो उसको क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल, द माइंड एंड बिहेवियर। इट इज़ बोथ थ्राइविंग एकेडमिक डिसिप्लिन एंड अ वाइटल प्रोफेशनल प्रैक्टिस। द ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी। तो जो ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी है उसका कहना ये है कि साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक स्टडी है किसी भी लोगों के माइंड और बिहेवियर की। ये एकेडमिक डिसिप्लिन्स और वाइटल प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। वो कैसे, वो सब हम आगे देखते जाएंगे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर मेंटल प्रोसेस, ऐसा कहना है अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी का, कि जो साइंटिफिक स्टडी है साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक मेथड है जिससे हम पढ़ सकते हैं कि बिहेवियर क्या है किसी भी इंडिविजुअल का और उसकी मेंटल प्रोसेस क्या है, यानी कि वो कैसे सोचता है। एट दी एंड सारी चीज़ें एक जैसी लग रही है, इसीलिए वी आर जस्ट क्विकली रिव्यूइंग। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। H.D. Hem PhD, who authored and maintained a site for Northern Michigan University, defines psychology as the scientific study of behavior of humans and mind. तो ये जो ऑथर है उसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, यानी कि यहाँ पर ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के बिहेवियर को हम स्टडी कर सकते हैं। डॉक्टर हैम स्टेट्स दैट देयर आर मेनी एरियाज ऑफ साइकोलॉजी ईच अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन बिहेवियर फ्रॉम अ स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यानी कि साइकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं और उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव है और वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करते हैं बिहेवियर को। ही गिव्स अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ व्हाट साइकोलॉजिस्ट इन डिफरेंट एरियाज आर कंसर्न विद। और फिर उन्होंने ब्रीफ डिस्कशन दिया कि डिफरेंट एरियाज़ के साइकोलॉजिस्ट किन किन टॉपिक्स के लिए कंसर्न है, किन किन टॉपिक्स पे फोकस्ड है, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनसे मतलब इन शॉर्ट कंसर्न है।
Tom Bowling at the University of Washington in Seattle, Washington, defines psychology as a science of description and application used for the interpretation, prediction, development, and improvement of human behavior, and that psychology was originally a branch of philosophy. तो टॉम बॉलिंग है वो ये कहते हैं कि साइकोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो डिस्क्राइब करता है कुछ चीज़ों को और उसकी एप्लीकेशंस को, और इसके थ्रू वी कैन इंटरप्रिटेट समथिंग, वी कैन प्रिडिक्ट समथिंग, वी कैन डेवलप एंड इम्प्रूव समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को हम पहचान सकते हैं कि इस टाइम पर ऐसा बिहेवियर होगा, इसमें ऐसा रिएक्शन होगा, या इस टाइप का इंटरप्रिटेशन, फिर क्या प्रेडिक्शन है उस बिहेवियर से रिलेटेड, फिर आगे जाके उसका डेवलपमेंट क्या हो सकता है और उसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई साइको किलर है और उसके बारे में हमें कुछ जानना है तो साइकोलॉजी के थ्रू वी कैन इंटरप्रिटेट द बिहेवियर, वी कैन प्रिडिक्ट कि इसके फ्यूचर एक्शंस ऐसे हो सकते हैं, और ये डेवलपमेंट उसका बिहेवियर का यहाँ तक कैसे पहुँचा वो जानकर हम उसका इम्प्रूवमेंट भी सोच सकते हैं। एंड दैट साइकोलॉजी वॉज ओरिजिनली अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी। और ऐसा भी बताता है कि साइकोलॉजी है वो ओरिजिनली फिलोसॉफी की ब्रांच है। साइकोलॉजी इज़ द बेस्ट डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। और साइकोलॉजी को यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि बेस्ट अगर डिफाइन करने जाए तो ऐसा बता सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडी है जिसके थ्रू ह्यूमन और एनिमल दोनों के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। बिहेवियर इज़ व्हाट पीपल एंड एनिमल्स डू। बिहेवियर यानी कि कैसे आप बिहेव करते हो, आप क्या करते हो, वो सारी। For example, what a person sees about last night's dream and how long it takes a rat to run a maze। यानी कि साइकोलॉजी से हम कैसे ह्यूमन और एनिमल्स का बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं और उससे कुछ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है कि जब भी कोई पर्सन है वो कैसे अपने पिछले सपने को कहता है किसी को उससे रिलेटेड। हाउ लॉन्ग इट टेक्स अ रेट टू रन अ मेज, मतलब कि किसी भी जाल में से भागने के लिए किसी चूहे को कितनी देर लग रही है। तो ये कुछ एग्जांपल है। जैसे जैसे हम इन डिटेल जाते जाएंगे साइकोलॉजी में उतना हमें ज़्यादा क्लैरिफाई होता जाएगा। सो अभी के लिए साइकोलॉजी, आज के वीडियो का बेसिक जो मैं कंक्लूजन कहूँ वो इतना ही है कि साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड प्रोसेसेस। सो ये एक चीज़ याद रखें, धीरे धीरे हम इसको करेंगे और फिर लास्ट में नोट्स से भी वीडियोस अपलोड करूँगी जिसमें आपको ज़्यादा सब कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पर हम सारी चीज़ों को जस्ट एक बार रिव्यू करेंगे जैसे हमने इन चीज़ों को किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।